एजुकेशन टॉपर क्लास में जो भी क्लास 8वीं स्टूडेंट है उन सभी का 8वीं क्लास का इंग्लिश का कंपार्टमेंट का पेपर है कल तारीख 28 अप्रैल 2025 और कल आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा कंपार्टमेंट का। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल का कंपार्टमेंट का पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको इस साल भी 28 तारीख को कल देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर लेना। और उससे पहले जो चैनल बने हैं पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को प्रेस कर देना ऑल पर, क्योंकि आने वाले समय में आप 9th में पहुंच जाओगे। उसके बाद जो भी अब 9th क्लास की वीडियो होगी स्टडी से रिलेटेड वो सही अपलोड की जाएगी, तो कर लेना। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना। वीडियो हर एक ग्रुप में शेयर होनी चाहिए। करते वीडियो स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 8वीं क्लास का पेपर इंग्लिश का कंपार्टमेंट का आपका पेपर 2.5 घंटे का होता है इंग्लिश का, और आपको 60 मार्क्स दिए जाते हैं, नहीं 60 नंबर का होता है। इसको ही 80 में 70 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, बस आपको 60 में से पास होना है। ठीक है, इसमें जब आप 60 में से थ्योरी के नंबर लिया होगा पास होने की, तब जाके आपके असेसमेंट के जुड़ेंगे। अगर आप इसमें ही पास नहीं होते तो असेसमेंट के मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे, याद रखना। अब चलते सीधे अपने मेन पॉइंट पर, वो है 8वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर। ये कंपार्टमेंट का, इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, यानी कि आपको कितने नंबर लाने हैं, कितने नंबर का पेपर होगा ये बताएगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपके जो आपके सेक्शंस होते हैं ABCD, उसको मार्क्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि सेक्शन ए होगा, इसमें आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, नहीं 16 नंबर के होंगे। सेक्शन ए आपका रहने वाला है 16 नंबर का, जो आपका रीडिंग का होगा, नहीं पैसेज टाइप होगा, इसमें आपको पैसेज से दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी, यह है रीडिंग वाला, जो 12 मार्क्स का होगा, इसमें आपको लिखना है। ठीक है, इसमें आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। सेक्शन सी है ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है, 14 मार्क्स की होते हैं। जो भी आपको ग्रामर करवाई जाती है वो इसमें आपकी इंक्लूड होती है। ठीक है, 14 मार्क्स की। सेक्शन डी है, इसमें आपकी लिटरेचर होती है, पूरी बुक आती है 8वीं की, जितने के चैप्टर सभी में से आपके 18 मार्क्स के कुछ आंसर आएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका कुछ पेपर पैटर्न था जो हमने आपको समझाया। उसके बाद सेक्शन ए रीडिंग का होता है, कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन होगा जो 8 मार्क्स का दिया होगा। इसमें इस तरीके से बोला गया कि 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, इस तरीके से पैसेज दिया होगा और पैसेज पढ़ोगे तभी आपको समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो किस तरीके क्वेश्चन है, जैसे ये बोला वंस इज अ किंगडम एंड डैश किंग। तो डैश किंग से पहले पैसेज में देखो यहाँ पे लिखा होगा, देख सकते हो, ये रहा एंग्री किंग। यहाँ पे एंग्री, यहाँ पे देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा एंग्री। तो इसमें सी होगा करेक्ट आंसर। देखो ये रहा, इसमें एंग्री है तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सी होगा करेक्ट आंसर इस तरीके से। ठीक है, इसकी दूसरा देखते हैं, फीलिंग डैश बाय दी। ठीक है, फीलिंग डैश बाय, तो इसमें आप देख सकते हो ये भी इसी में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा दें, तो जब आप इसे पढ़ोगे पैसेज को तो देखो फीलिंग चैलेंज बाय दी, जैसे गया चैलेंज होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसमें देखो चैलेंज लिखा है किस किस में है, बस बी में है, तो बी होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसके आंसर आपको ढूंढने हैं, समझ आ गया ना। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से इसमें आपको स्टेटमेंट को बताने गलत है सही है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोले इज इनकरेक्ट, यानी इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगी। वो आपको पैसेज को पढ़ना तभी आप समझ पाओगे। पैसेज ईजी आएंगे तो आप आसानी से कर सकोगे। ये पहले पैसेज में सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 में से भी कोई 4 ही करने हैं। आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है 4 करने हैं, 2 नंबर का 1 होगा। इस तरीके से 8 नंबर हो जाएंगे, नहीं एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। देखो कितना बढ़िया है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में भी आपको कोई 4 करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी 4 ही 4 ही करने हैं, और ये आपका 1-1 नंबर का होगा। इसमें भी पैसेज इस तरीके से दिया होगा, और इसमें बताया गया कि कितने % स्टूडेंट पे बोला गया इन तो रिसेंटली कंडक्ट सर्वे, यानी सर्वे करवाएगा, जिसमें ये देखा गया जो स्टूडेंट है 7 से 14 वर्ष के, यानी 7 से 14 वर्ष के स्टूडेंट्स, उनको देखा कि 90% जो है स्टूडेंट वो रेगुलरली फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, 75% रिपोर्ट में देखा गया कि फ़ोन है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें बताई गई है। एडिशनली 85% ऑफ स्टूडेंट यूज़ दी मोबाइल फ़ोन फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि 85% जो स्टूडेंट है और एंटरटेनमेंट, गेम के लिए, ठीक है, एजुकेशन वीडियो को देखने के लिए फ़ोन यूज़ करती है, ये सब चीज़ें कर रही है। तो इस तरीके से कुछ पैसेज आपको दिए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन होगा पहला इस तरीके से, 75% ऑफ स्टूडेंट यूज़ दी मोबाइल फ़ोन, 75% स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन क्यों यूज़ करते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसमें बोला गया ये रहा 75% रिपोर्ट यूज़ दी फ़ोन फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एजुकेशन पर्पज़। उसके बाद देख सकते हो अकॉर्डिंग ऑफ द सर्वे, जब सर्वे को आएगा उससे क्या देखा गया कि 90% स्टूडेंट है वो 7 से 14 वर्ष के आयु के क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओन रेगुलरली यूज़ मोबाइल फ़ोन, यानी रेगुलर मोबाइल फ़ोन यूज़ करे, सी होगा करेक्ट आंसर। अब देख सकते हो ये लिखा हुआ ओन एंड रेगुलर यूज़ मोबाइल फ़ोन, देख सकते हो ये रहा। इस तरीके से आपको ढूंढनी है। उसके बाद देख सकते हो तीसरा, व्हाट % ऑफ स्टूडेंट यूज़ दी मोबाइल फ़ोन फॉर एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग प्ले गेम वॉच एजुकेशन वीडियो, कितनी थी 85। देख सकते हो इसमें लिखा हुआ ये रहा 85% यूज़ द मोबाइल फ़ोन एंटरटेनमेंट प्ले गेम वॉच एजुकेशन वीडियो। इस तरीके से आपको इसमें करने हैं। कोई भी 4 कर लेना, 5 दिए होंगे। ठीक है, इससे कर पाओगे, आसान है। ठीक है,
इसके बाद जैसे कि चौथा देख सकते हो, द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज मेंशन इन द पैसेज डैश। क्या मेंशन किया गया? कम्युनिकेशन विद फ्रेंड एंड फैमिली। जैसे तो ये है, जैसे कि आपको इसमें दिखा दी, ये भी इसी में लिखा हुआ है नीचे आप देख सकते हो, ये रहा मेंशन यूज देयर फोन फॉर कम्युनिकेशन एंड विद फ्रेंड फैमिली, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से कोई 4 करने और चारों मिल जाएंगे आपको आसानी से। वह सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी में आपका तीसरा क्वेश्चन होगा 6 नंबर का होगा। इसमें आपको क्या करना होगा? सिंगल लेटर लिखना अपने फ्रेंड को, टेलिंग हिम हेयर अबाउट दी सेलिब्रेट ऑफ अर्थ डे, यानी आपका पृथ्वी दिवस बनाने के ऊपर, आपके स्कूल में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए आपको अपने फ्रेंड को लिखना है। ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए। तो इस तरीके से लिख दोगे, कोई भी एक टॉपिक का लिखना है। इस ऊपर वाले में तो लेटर दिया होगा 6 नंबर का होगा। ऑप्शन में आपको डायरी एंट्री कुछ दिया जाएगी, डायरी पेज, यानी आपको डायरी पेज लिखना होगा। ठीक है, यू गॉट फॉर दी पोएम रीड इन द क्लास अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम के ऊपर पोएम लिख रहे थे, उसके ऊपर डायरी आपको लिखनी होगी। ठीक है, डायरी पेज इस तरीके से दिया होगा 6 नंबर का, दोनों में से कोई भी एक करना है। चौथा क्वेश्चन होगा, ये भी 6 नंबर का होगा। इसमें क्या है? राइट अ स्टोरी, आपको स्टोरी लिखनी है। सेविंग एन इंजरी एनिमल, यानी कि जो इंजर एनिमल होते हैं ना, यानी कि जिनको चोट लगी होती है, उनको बचाने के लिए, सेव करने के लिए, बर्ड को, पंछी को, ठीक है, जानवर को, पशुओं को, तो उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है। ये स्टोरी दी हुई है, इसको पूरी कंप्लीट करनी है, यानी जो इसमें बोला गया है इसको आपकी स्टोरी में इंक्लूड करना, आपको इन वर्डों को स्टोरी में आनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके ऑप्शन में भी आपको एक और चीज़ दी होगी, इसमें लुक देखो, लुक एट द डाटा गिविंग बिलोंग, इसमें लिखा परसेंटेज ऑफ कम्यूटर यूजिंग वेरियस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स इन दिल्ली, यानी इसमें आपको क्या करना है? इसमें पैराग्राफ लिखना है इस टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक आपको दिया गया है। ठीक है, पैराग्राफ लिखना है दिल्ली के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसका जो डाटा सा है इस तरीके से आपको दिया होगा, तो डाटा को देख के आप कर सकते हो, आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये होगा आपका जो ये छठा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, और इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला का है फिर नीचे वाला है, तो स्टोरी कर लेना। ठीक है, स्टोरी आसान रहती है वैसे तो, वरना आप यहाँ पे नीचे पैराग्राफ भी कर सकते हो, इसको देखते हुए। पैराग्राफ में बताया हुआ है कि ठीक है मेट्रो बस कितनी है, क्या परसेंटेज। उसके बाद सेक्शन सी होगा जो ग्रामर का आएगा, और ये 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसमें 4 नंबर का दिया होगा 5वां क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना होगा? करेक्ट ऑप्शन आपको लिखने होंगे, यानी कि जो आपको सेंटेंस दिए हुए, सेंटेंस को करने के लिए आपको सेंटेंस के जो फॉर्मूले होते हैं, एम आर वाज वर कहाँ यूज़ होता है, हैज़ हैव कहाँ यूज़ होता है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म ये कहाँ यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो उसका जो टेबल सा होता है वो टेबल कर जाना। ठीक है, कोशिश करूँगा अपने चैनल का जो कम्युनिटी पोस्ट है मेरा चैनल का, उसमें आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। ठीक है, सेंटेंस के जो फॉर्मूला का होता है, जिसमें एम आर वाज वर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, इन सब का जो एक टेबल शीट है वो दे दूंगा मैं, तो जाके आप कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब इस समय वीडियो देख रहे होंगे, तो इसमें आपको सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे आपको डालना कि क्या यूज़ होगा इन चारों में। जैसे आपको 4 दिए हुए, 5 दिए हुए, 5 में से कोई 4 करने हैं। वो बाद छठे में आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है, ये भी 4 नंबर का होगा, इसमें 5 दिए हुए। इसमें क्या करना है? इसमें यहाँ पे इसमें बचाना है क्या आएगा, और आएगा, अबाउट आएगा, टिल, इफ़, एंड, बट, कैन, मस्ट, शुड, कैन, क्या आएगा इनमें वो आपको बताना है। ठीक है, सेंटेंस को देखते हुए। ऐसे ही 7वां क्वेश्चन होगा, 7वां क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें करेक्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना होगा, ये भी 3 नंबर का होगा, इसमें 4 में से कोई 3 करने हैं। ठीक है, सेम है, बस आपको टेंस आनी चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद 8वां क्वेश्चन ये 3 नंबर का होगा, इसमें आपको लिखा हुआ है एरर और करेक्शन ढूंढना, और ये एरर करेक्शन भी तभी ढूंढ पाओगे जब सेंटेंस है, जैसे कि इज़ नॉट नाउ इन मैनी डिश। ठीक है, इसमें बताने इसमें क्या गलत है। ठीक है, तो ये इज़ के साथ क्या लगता है, ठीक है, ING लगता है, ये सारी चीज़ होती है, ये सारी चीज़ आपको देखनी होती है। समझा गया ना? इसमें भी आपको कोई 4 दिए, 4 में से कोई 3। अगर मान लो आपने इस साइड वाला सही किया, तो इस साइड वाला में आपका आधा नंबर होगा, नहीं आधा नंबर का, ये आधा नंबर का, आधा नंबर का, ये इस तरीके से आधे नंबर होते हैं। समझा गया ना? उसके बाद सेक्शन डी होगा, लिटरेचर का होगा, ये 90 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। 9वां क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का होगा, बहुत आसान है। इसमें 3 दिया हुआ, 3 में से कोई 2 करना है। मैं पैसेज से दिया होगा, और ये पैसेज आपके चैप्टर से होगा, जो आपकी पोएम में चैप्टर उससे दिया होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई 2 ही क्वेश्चन करने हैं, इसको देखते हुए। समझ आ गया ना? और इसमें आपको क्या बनना है वो आपका चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप समझ पाओगे, बाकी पैसेज को पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैसेज में आपको मिल जाते हैं। समझ गया ना? कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जोडी कुड नॉट कीप द थॉट ऑफ डैश आउट ऑफ हिज माइंड, आउट ऑफ हिज माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ये नोट कीप। ठीक है, इस तरीके से आपको पैसेज में कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं समझाने के लिए आपको बस। ठीक है, कोई 2 करने हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर का होगा, इसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन करने और ये आपके पैसेज वो आएंगे, पोएम है ना, पोएम में से 10वां क्वेश्चन आएगा, इसमें से पोएम दे दी जाएगी। लिखा है नेम द पोएम एंड द पोइट, नहीं एक क्वेश्चन आपका 10वें में इस तरीके से कब पूछा जाएगा कि जो ये पोएम दी हुई है, ऊपर आपको पैसेज से में पोएम दी हुई है, ये पोएम कौन सी पोएम है, पोएम का नाम बताओ, और ये पोएम किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखे गए वो आपको बताना है, यहाँ पे दिए हुए इनमें से बताना कौन सी पोएम है ये। ठीक है,
ऐसे ही आपको इसमें 3 दिए होंगे, 3 में से कोई 2 करने होंगे 10वें में, आसान होगा, समझेंगे ना। उसके बाद 11वें में आपको क्वेश्चन आंसर दिए होंगे और 11वें क्वेश्चन में आपको 12 नंबर का होगा 11वां क्वेश्चन। इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अब इसमें लिखने का समझो, आप पूछ रहे हो सर 3 नंबर का है, कोई नहीं जी सही है, लेकिन आपको लिखना है कितना है तभी तक समझ जाएगा 3 नंबर। तो आपको 3 नंबर का कम से कम 4 लाइन तो लिख के आनी है, ठीक है। तो ये आप दोस्तों इस तो चैप्टर दी तो सुनामी इस चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर से आपका दिया होगा दी आर्ट एंड दी क्रिकेट वाला है, ठीक है, चीटी वाला आता है, ये वाला है। इस तरीके से आपके जो चैप्टर्स है वो दिए होंगे, चैप्टर्स के कुछ आंसर्स दिए होंगे। अगर आपको चैप्टर के कुछ आंसर करने हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की समरी कर जाना। अगर आपने इस चैप्टर पढ़ा होगा तो भी आप बना कर लिख सकते हो, बाकी समरी की होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें आपको 11वें में कोई 4 क्वेश्चन करने, 5 दिए होंगे, 1 छोड़ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपके पूरे पेपर में सिर्फ 11 ही क्वेश्चन थे जो हमने आपको पूरे समझा दिए है और 11 इसी तरीके से पूछी जाएगी। अगर आपको करना है तो बहुत अच्छी बात है, हमने आपको वीडियो बता दी किस तरीके से पेपर आएगा। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना और बाकी सेंटेंस की हमने बात की थी उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो। फिलहाल के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।